मुझे भी एक दो बॉलीवुड मूवीज़ इसी तरह की ऑफ़र हो चुकी हैं। एक कृति सनोन के साथ मूवी ऑफ़र हुई थी। इसी तरह आई वाज़ ऑफर्ड अ हॉलीवुड मूवी अपोजिट निकोल किडमन। मैंने फिर ये फ़िल्म भी रिजेक्ट कर दी। ये गाना उसने रिकॉर्ड वहीं किया अरिजीत सिंह के साथ। इस गाने की पूरी म्यूज़िक वीडियो इंडिया में है। द होल सॉन्ग इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग इंडिया, सेलिब्रेटिंग इंडियन कल्चर। हम ये गाना क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे? Why the hell this song was trending in Pakistan? So I want you guys to go and report these people. These people are blatantly lying about the whole episode of Humaira Ali Asghar. Okay, so much has been said and written about the couple जो कि कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में गया हुआ था। हर चीज है इसमें मिक्स। ये है रीमिक्स विद दानिश मकसूद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ दानिश मकसूद और आप इस वक्त देख रहे हैं प्लूटस पीके पे रीमिक्स का एक न्यू एपिसोड। एक ये स्पेशल शो है जिसको आप हर सैटरडे की शाम 6 से 8 में अपना कराची FM 107 पे सुनते भी हैं और प्लूटस पीके के यूट्यूब चैनल पे आप इसे देख भी सकते हैं। ओके, आज शो की शुरुआत में सबसे पहले आई रियली वांट टू थैंक ईच वन ऑफ यू। पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में आप लोगों ने जो जो कमेंट्स सोशल मीडिया पे करें हर तरफ, मुझे इसकी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिल्कुल भी। एंड आई थिंक लाइफ भी इतने एक अजीब से स्टेज पे पहुंच गई। एंड आई थिंक दिस इज़ सो फनी एंड दिस इज़ सो आयरॉनिक एज वेल कि कोई सच बोले तो उसको कांग्रेट्स, उसको शाबाशियाँ मिल रही हैं। एंड आई थिंक इसका रीज़न ये है कि हम झूठ बोल बोल के और झूठ सुन के, देख के, डिप्लोमेटिक बातें सुन के हम इतना ज़्यादा हम यूज्ड टू हो गए हैं कि पहली दफ़ा हमें कोई सच बोलते हुए नज़र आ रहा है, कोई खुल के बात कर रहा है विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी डर, तो वो लोगों को बात अच्छी लग रही है। एंड आई थिंक ये होता भी है इस तरह, जब कोई सच्ची बात कोई करता है और खुल के दिल से बात करता है तो वो ज़ाहिर है एक दिल से निकली हुई चीज़ ज़ाहिर है दूसरे लोगों के दिलों तक पहुंचती है। सो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू। अभी स्क्रीन पे ये जितने भी इंटरव्यूज़ मेरे थे एंड आई एम अमेज्ड एंड थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू। एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल, ये 99 आई थिंक सभी वो लोग हैं जिनको ज़ाहिर है मैं जानता नहीं हूँ और इन सब से आई थिंक सिर्फ एक इंसानियत का ही रिश्ता है। मगर ये चीज़ मुझे बड़ी स्पेशल लगी कि जिस तरह से आप लोगों ने यू नो अप्रिशिएट किया है। बहुत सारे लोगों ने इनबॉक्स में भी मैसेजेस करे हैं, काफ़ियों को अब तक मैं रिप्लाई नहीं कर सका। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। कुछ चीज़ें थोड़ी और मैंने कहा मैं आपको ज़रूर यहाँ मेंशन करूँ। मैं शायद कुछ को अगर नहीं भी पता, हुमैरा असगर सिर्फ एक वो आर्टिस्ट थी जिनके साथ हमने मेरी एटलीस्ट इन पर्सन एक दफ़ा मुलाकात हुई थी और 2 दफ़ा मेरी टीम ने उनके साथ लास्ट ईयर काम किया था। एंड जितनी भी मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई है, अभी भी मैं उनके लिए जो बात कर रहा हूँ, जो गलत रिपोर्टिंग हो रही है, जो यूट्यूबर्स बैठ के जिसकी जो मर्ज़ी आए वो ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, तो मैंने जितनी भी आवाज़ उठाई उनके लिए और इवन द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट दिस कि ये उनकी डेथ इस तरह से हो गई है, तो उस पर भी मैंने सबसे पहले जो स्टेटसेस लगाए थे वो भी तब लगाए थे जब मुझे उनकी डेड बॉडी का पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है, बिकॉज आई रियली वांटेड कि मैं उनके लास्ट राइट्स मैं करूँ। तो जितना भी जो भी मैंने किया मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते किया। एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मैसेजेस जो मैं बाकी लोगों तक मैं देना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारी सोसाइटी एंड स्पेशली इंडस्ट्री तो हमारी बहुत ज़्यादा ही इसके अंदर होती है कि अच्छा वो मेरा दोस्त होगा तो मैंने उसके लिए बात करनी है, अगर वो मेरे सर्कल का है, मेरी लॉबी का नहीं है तो मैंने तारीफ़ भी नहीं करनी है, मैंने उसके लिए बात नहीं करनी। बट दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आई रियली 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 वांट ईच वन ऑफ यू टू लर्न एंड अडॉप्ट फ्रॉम मी कि इस तरह के मौक़ों में आई थिंक हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन हमारा दोस्त है, कौन नहीं है और कौन हमारे सर्कल का है, कौन हमारी लॉबी का नहीं है। आई थिंक हर इंसान से एक हमारा सबसे पहले इंसानियत का तो रिश्ता होता ही है, तो वो हम ज़रूर एटलीस्ट उसको ना भूलें। तो हुमैरा से भी आई थिंक सबसे पहले एक इंसानियत का रिश्ता था, देन आई थिंक एक वन मुस्लिम टू अनदर मुस्लिम था, देन आई वुड से कि हाँ वो मैं एक ही इंडस्ट्री में हम काम कर रहे थे एंड एक दफ़ा मेरी इन पर्सन उनसे मुलाकात हुई थी। एंड आई थिंक अब एक टाइम आ गया है कि पब्लिक बहुत समझदार है एंड आई थिंक पब्लिक हर जगह की हमेशा से ही बहुत समझदार और बड़ी स्मार्ट रही है। बट आई थिंक नाउ इज़ द टाइम कि आई थिंक हमारी पब्लिक जो है उसको अब सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पता हो चुकी हैं। ड्यूरिंग जंग भी हमने देख लिया था कि किन की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो अपने मुल्क के साथ नहीं थी और दूसरे पड़ोसी मुल्क के लोगों के और उनके आर्टिस्ट
या वहाँ पे काम करने का जिनको बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट था, तो वो चीज़ें भी हमारी पब्लिक ने बहुत क्लियरली इस टाइम पीरियड में देख ली थी। एंड आई थिंक अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि आई थिंक आप पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पब्लिक बड़ी स्मार्ट हो गई है एंड विद ईच पासिंग डे जो पेंडोरा बॉक्स स्पेशली हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री का खुल के पब्लिक के सामने आ रहा है, तो आई थिंक अब तो जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना नहीं पॉसिबल हो सकता। पब्लिक पहले भी सब जानती थी, पब्लिक अब आई थिंक और बेहतर तरीके से जानती है। एंड आई थिंक द रीज़न इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन, इतनी मोहब्बत, इतनी दुआएं, इतना प्यार इसीलिए मिला क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस। कोई जब सच बोल रहा होता है तो उसकी आंखों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक इमोशंस नज़र आ रहे होते हैं। एंड इवन अगर वो आपने मेरे इंटरव्यूज़ भी देखे, सो यू मस्ट हैव नोटिस कि 2-2 3-3 दिन में वो इंटरव्यूज़ हुए थे एंड ना मैंने कपड़े बदले। आई डोंट थिंक सो मैं कोई सही से मैंने अपना मुंह भी धोया था या नहीं धोया था, आई डोंट नो। बट बात यही था कि आई वाज इन अ ट्रॉमा एंड जिस तरह से जो सिचुएशन हुई थी एंड जो चीज़ें हमारे सामने आ ही रही थी विद ईच पासिंग डे, तो आई थिंक जो भी चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की एंड उसका यही रीज़न था कि एक सच्ची चीज़ दिल से दिल तक पहुंची उसी तरह। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। एंड कुछ लोगों ने ये भी कुछ कमेंट्स में कहा कि इसको अब काम नहीं देंगे, इसको बैन बायकॉट कर देंगे और इस तरह की बहुत से कमेंट्स में पढ़ रहा था एंड वो बड़े पॉजिटिव उसमें थे। लोग बड़ी मेरी फिक्र कर रहे थे, कुछ ये भी कह रहे थे इसको डर नहीं लगा। तो देखिए आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। मैंने आई थिंक और भी कुछ वीडियोस में या 1-2 स्टेटसेस में मैंने यही बात की कि आई एम नॉट योर टिपिकल इंडस्ट्री वाला बंदा जो डिप्लोमेटिक हो और इस तरह का हो। ऑल्दो मुझे 12-13 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में एंड अल्लाह का ही करम है सारा का सारा कि यहाँ तक भी अगर मैं पहुँचा हूँ एंड वट एवर आई हैव डन इन माई लाइफ इन दीज लास्ट 12-13 ईयर्स, आई थिंक वो हर चीज़ मेरी लाइफ में, एटलीस्ट मैं दूसरों के लिए तो मैं नहीं बात कर सकता, बट इन माई लाइफ जो भी कुछ हुआ है वो कम्प्लीटली सिर्फ अल्लाह मियाँ की तरफ से ही हुआ है। तो आगे भी अगर अल्लाह मियाँ ने काम देना होगा इस फील्ड में तो रिस्क और रोज़ी जो है आई थिंक सिर्फ अल्लाह के ही हाथ में होती है, तो वो आई एम श्योर मुझे मिलेगी एंड वो काम मेरे पास इस इंडस्ट्री में आएगा। और अगर नहीं भी अल्लाह की रज़ा होती, नहीं भी आता, तो आई थिंक वो काम वैसे भी आई थिंक नहीं करना चाहिए जिसमें आई थिंक अल्लाह मियाँ की अगर रज़ा है ही नहीं, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी देन टू डू समथिंग एल्स। बट आई थिंक जब तक अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी होगी तब तक मैं इस इंडस्ट्री में काम करूँगा, नॉट ओनली इन वन फील्ड बट इन मैनी फील्ड। जिस तरह मैं पिछले 12-13 सालों में मैं करते आया हूँ, वो भले रेडियो हो, फैशन हो, PR हो, और भी जितनी चीज़ें आपने अगर मुझे इस इंडस्ट्री में आपने करते हुए अगर देखी हैं, तो मैं जिस तरह से आई थिंक करते काम आया हूँ उसी तरह आगे भी मैं काम करते रहूँगा अगर अल्लाह मियाँ ने चाहा तो। और कुछ का ये भी था कि इसको अब इनवाइट्स नहीं आएंगे एंड वो तो देखिए मेरे पास पहले भी आते थे, आगे भी आएंगे। बहुत सी चीज़ें मैं खुद से इस इंडस्ट्री में रहते हुए नहीं करता एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि मुझे कोई भी बात करते हुए कोई हेजिटेशन, कोई शर्म, कोई डर नहीं होता क्योंकि आई एम लीस्ट बॉदर्ड। जो मैं बात करता हूँ मुझे होता है कि सच बात पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए और जो मैं फील करता हूँ, जो मुझे महसूस होता है वो मैं बात करता हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस के यू वुड नेवर फाइंड मी वेरी डिप्लोमेटिक। अच्छा है, जो अच्छा है वो अच्छा हो, उसको मैं अच्छा कहूँगा, जो बुरा है उसको मैं बुरा मैं कहूँगा। और ये भी एक रीज़न है बिकॉज आई हैव बीन है सिंस सो लॉन्ग। पिछले 12-13 साल से मैं यहाँ पे रह चुका हूँ एंड आई हैव बीन टू ऑल दोज प्लेसेस, आई हैव बीन टू ऑल दोज इवेंट्स एंड प्रीमियर्स एंड लॉन्चेस एंड ऑल ऑफ दैट। और वहाँ पे जाके मैं देख चुका हूँ कि इन इवेंट्स में जाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो आई एम लीस्ट बॉदर्ड वैसे भी एंड दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस कि मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं। अदरवाइज आप देख रहे होते हैं और भी बहुत से होस्ट बड़े ढकी छुपी बातें कर रहे होते हैं बहुत से टॉपिक्स को लेके, अच्छा इस पर ज़्यादा बोल दिया तो वो ऑफेंड हो जाएगा। मुझे सिर्फ टेंशन होती है कि अपने अल्लाह मियाँ को मैंने ऑफेंड या अल्लाह मियाँ को नाराज़ नहीं करना। दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन आई एम एंड वो इस वजह से भी क्योंकि एक मैं बड़ी आम सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आई डोंट बिलोंग टू अ मीडिया फैमिली ऑल्दो आई हैव बीन हियर सिंस द लास्ट 12-13 ईयर्स, 12-13 सालों से मैं हूँ यहाँ पे। बट आई थिंक ये एक फैमिली की अपब्रिंगिंग है, ये मेरी अपनी एक पर्सनालिटी है कि ये मेरा अपना एक बिलीव है कि मुझे जब जो करना होगा काम और उसमें अगर अल्लाह की रज़ा भी है तो वो काम मुझे इस इंडस्ट्री में मिलते रहेगा अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और मैं अभी भी इस फील्ड में मैंने जितने काम करे हैं, वेदर आई टॉक अबाउट PR और फैशन फील्ड,
ऑफ कोर्स ऑब्स्टिकल्स तो पहले भी बहुत सारे थे, तो आई डोंट थिंक सो कि ओपनली बात करने से कोई चीज़ें मेरे लिए नई हो जाएंगी या मुश्किलात आएंगी। अगेन वही बात, 100 बातों की एक बात के जो है आपका, भले आपके आगे बहुत सारे लोग हों जो आपके अगेंस्ट हों, बट इफ़ अल्लाह मियां रियली वांट्स यू टू डू समथिंग, या आपके नसीब में कोई चीज़ लिखी हुई है एंड यू आर वेरी श्योर अबाउट इट कि जो आपके लिए लिखा गया है वो आपको मिलेगा, तो वो तो मिलेगा। मुझे सिर्फ टेंशन होती है कि मैंने बस अपने आप को अपने खुदा से कनेक्टेड रखना है और मैंने बस उसकी टेंशन लेनी है। पब्लिक की टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तियाँ तो वैसे भी आई थिंक बहुत लोग बता चुके हैं इस बारे में भी कि इस इंडस्ट्री में वैसे भी दोस्त तो कोई होता नहीं है। तो आई थिंक आजकल के टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ अपने खुदा से कनेक्शन बना के अपना रखें, उससे डरें, उससे कनेक्शन अपना हम कायम रखें। बाकी दुनिया जो है वो तो उसकी देखी जाएगी, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट वो है कि आप अपने खुदा से कनेक्शन अपने डेवलप करके रखें और उससे डरें, और उसको राज़ी करने में आप अगर अपनी लाइफ ज़्यादा लगाएंगे तो आपको आई एम श्योर इस दुनिया में भी और इसके बाद जो दुनिया है उस दोनों में आपको इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो यस, वंस अगेन आई रियली वांट टू से थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, एटलीस्ट मुझे तो अब याद भी नहीं है कितने इंटरव्यूज़ मैंने कितने चैनल्स को कहाँ किन पब्लिकेशंस को मैंने दिए, बट आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। स्क्रीन पे कुछ आप देख सकते हैं इस वक्त जितने आप लोगों की तरफ से प्यार एंड अप्रिसिएशन मुझे रिसीव हुआ, सो थैंक यू सो मच टू ईच वन ऑफ यू। एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम कि आई गॉट सच सोशल मीडिया एंड नेशनल टेलीविजन फेम, वायरल फेम, एंड जो लोग मुझे जानते हैं दे वुड डेफिनेटली एक्सेप्ट दिस थिंग कि दिस इज़ हु आई एम। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट थिंग्स। जंग के टाइम पे भी, जिस टाइम पे हमारे बहुत सारे एक्टर्स को एक स्टोरी लगाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी अपने मुल्क के लिए, अपनी आर्मी के लिए, बट पहलगाम और इंडिया के लिए जो है वो जो मोहब्बतें उनकी ख़त्म नहीं होती थी। तो उस टाइम पे भी अगर आप मेरे इंस्टा पे जाएं, मैंने उस टाइम पे भी बहुत बात की थी, सो दिस इज़ हु आई एम एंड आई थिंक ये मैं इस तरह का हमेशा ही मैं रहूँगा। बट थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू। एंड एक बड़ी फ़नी चीज़ इसमें कि अगर इस लाइक हज़ारों जो पॉजिटिव कमेंट्स और अप्रिसिएशन मिली है, एक आध कोई अगर थोड़ा सा नेगेटिव कोई कमेंट आया कहीं भी, तो वो उन लोगों की तरफ से आया जो जिनको मैं जानता हूँ। कोई यूनिवर्सिटी का पुराना फ्रेंड कहीं कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है, तो कोई ऐसे कोई फोटोग्राफर जिनको मैं सेलिब्रिटीज़ ला के मैं देता था इन द बिगनिंग, क्योंकि उनको उतना कोई उस टाइम पे जानता नहीं था, उनका कहीं बहुत अजीब सा कोई कमेंट मैंने देखा। अदरवाइज़ जो आम पब्लिक है उसकी तरफ से एंड आई थिंक ये भी 0.5 में से मैं कहूँगा, अदरवाइज 99% जो आप लोगों की तरफ से प्यार, रिस्पेक्ट, दुआएं, अप्रिसिएशन, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआएं आई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट लव एंड आई थिंक आई forever going to be indebted to all of you. So yes guys and girls, चलते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसे हम कहते हैं बड़ी गलत बात है। इसमें हम बताते हैं कि गलत क्या क्या चीज़ें सोसाइटी के अंदर हो रही हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम गलत चीज़ों को पॉइंट आउट करें, आवाज़ उठाएं, सो दैट जो ये गलत काम कर रहे हैं उन तक मैसेज पहुँचे एंड वो ये काम नहीं करें। ओके, तो स्टोरी कुछ यूँ है कि कॉमसेट से यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, इट्स एक्चुअली क्वाइट रिनाउन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में हुआ कुछ इस तरह से है कि एक टॉप स्टूडेंट जो है वो अपना लैपटॉप नहीं लेके आया था, और हमेशा लेके आता था। एक दिन नहीं लेके आया, उसने कहा कि यार मेरा अपना जो लैपटॉप था वो टूट गया है, मैं अभी 2-3 दिन से भाई के लेके आ रहा था। तो उसके जो टीचर हैं जिनका नाम यहाँ पे मेंशन हुआ है डॉक्टर तैयब चौधरी, तो उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन को सुना नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप लैपटॉप नहीं लेकर दे सकता था। सो टू दैट द स्टूडेंट रिप्लाइड कि सर मेरे फादर की लास्ट ईयर डेथ हो चुकी है। उसके बाद ही कंटिन्यूड कि तुम्हारा भाई है या वो भी मर गया, इस तरह की लैंग्वेज उन टीचर ने सारे बच्चों के सामने। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि हम आपको कोई गवर्नमेंट स्कूल की कोई कहानी बता रहे हैं कि टॉप रेटेड यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तो वो बच्चा जो है ऑफ कोर्स ही वाज क्वाइट शॉक एंड सरप्राइज, एंड इवन जो बाकी जो क्लास फेलोज थे वो भी काफ़ी सरप्राइज एंड शॉक थे।
कुछ ने जो है वीडियो ये बनाना शुरू कर ली एंड इसी तरह ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आ गई एंड इस पे अब हो रही है काफ़ी डिस्कशन। उन्होंने इवन उस बच्चे को ये तक कहा कि ज़कात से लैपटॉप ले दो, ज़कात से ले लो लैपटॉप वगैरह, इस तरह का मजाक उस बच्चे के फाइनेंशियल सिचुएशन पे वो उड़ाते रहें। लेट मी टेल यू अगेन कि जो बच्चा है ही इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड स्टूडेंट। वो एक टॉप स्टूडेंट है उस यूनिवर्सिटी का और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। स्टूडेंट्स ने जो है कंप्लेन जब अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से एचओडी से की, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, तो यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी ज़्यादा कोई बच्चों पे उनकी बात सुनी नहीं और उनको कुछ इसी तरह की बातें कहीं कि इतना तो चलता है, यूनिवर्सिटी है तो होता है। जबकि लेट मी टेल यू, मैं इस शहर में 7 इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ एंड यू नो मीडिया साइंसेस के तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है लैपटॉप इन चीज़ों की, बट आई डोंट थिंक सो कि लैपटॉप आजकल के टाइम में, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी। आई नो सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में, यूके, यूएस में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता कि हर क्लास में ही लैपटॉप आपको लेके जाना है। एंड इवन हर जगह पे इतना तो ख्याल रखा जाता है कि हर स्टूडेंट की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है डिफरेंट होती है एज कम्पेयर्ड टू द अदर स्टूडेंट। और किसी के फाइनेंशियल सिचुएशंस का मजाक उड़ाना, इफ अ स्टूडेंट इज सेइंग कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, ही पास्ड अवे लास्ट ईयर, तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम्हारा भाई है वो भी मर गया, मतलब थोड़ी सी इंसानियत हमारे अंदर नहीं है। तो इस पे जो है काफ़ी सोशल मीडिया पे बात हो रही है। एक दो पब्लिकेशंस ने इस पे बात की है। हमारा जो मैगज़ीन है वो भी मैं अपलॉज एंड फ्लॉन्ट पे अपनी टीम को कहता हूँ कि इस पे बात करें। तो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट क्रेजी। मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग, मतलब हम किसी के कोई एंड इवन कोई पीएचडी वाले सर हैं, ये कोई डॉक्टर तैयब चौधरी इनका नाम है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन का मजाक, किसी कोई बता रहा है कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, किसी की डेथ का भी मजाक है, तुम्हारे अब्बा जो हैं तो तुम्हारा भाई ज़िंदा है या नहीं है, और ये कह रहे हैं कि तुम ज़कात से लैपटॉप ले लो। एंड आई डोंट थिंक सो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आई एम श्योर ज़रूरत होती होगी, वो तो आजकल हर पढ़ाई जिस तरह से लैपटॉप की नीड होती है, बट स्टिल इतना ज़्यादा कि अगर एक अच्छा स्टूडेंट है, उसने अपना, वो बता रहा है कि मैंने अपना काम भी किया हुआ है, बट ड्यू टू सम रीज़न अगर वो एक दिन लैपटॉप नहीं लेके आया तो आप इस तरह से ह्यूमिलेट करो। एंड अगेन ये यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, दे आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स, इट्स नॉट लाइक 5वीं 6ठी के कोई स्टूडेंट्स हैं स्कूल के और बच्चे ने फ़ीस जमा नहीं करवाई तो आप इस तरह से ह्यूमिलेट करें। एंड मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक फील हुई क्योंकि स्टूडेंट्स आर माई रेड लाइन। मैं ख़ुद 7 इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूँ एंड इवन जब मैं नहीं भी पढ़ा रहा होता तो बड़ी कॉमन एक चीज़ है कि बच्चे मुझे पुराने भी या न्यू स्टूडेंट्स भी जब भी कांटेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आई एम ऑलवेज द फर्स्ट वन। मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम है ज़रूर मुझसे आके आप डिस्कस करें। और अक्सर बहुत से बच्चे घर पे आते हैं, नीचे चाय वाय पे भी आते हैं, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। तो ये मुझे थोड़ा सा ज़रा पर्सनल ये चीज़ लगी क्योंकि बीइंग अ टीचर आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि हम इतने इनसेंसिटिव हों कभी भी। और इनफैक्ट टीचर्स जो अच्छे वाले होते हैं, हमारे भी अच्छे जो टीचर्स थे, इस तरह की चीज़ें वो नोट कर लेते थे कि अगर इंस्टेड ऑफ बीइंग सो ओपन एंड वोकल अबाउट के इस तरह की चीज़ों के बारे में इतना ओपनली आप बात करें, ये होना चाहिए कि व्हेन यू नोटिस के किसी की थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशंस ज़रा डिफरेंट हैं तो आप एटलीस्ट थोड़ी सी सेंसिटिविटी का मुजाहरा करें रादर दैन कि आप इतना इनसेंसिटिव होके किसी का मजाक उड़ाएं, वो भी पब्लिकली। तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलत बात है, बड़ी गलत बात है। हम आपको एक और स्टोरी बताएंगे और वो ये है कि एक और कराची की मासी ने घर का सफाया करके घर को लूट के जो है वो चली गई। एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग। वैसे ही कराची के अंदर अच्छी मासियाँ ढूंढना एक बहुत ही कोई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम है। मुझे भी पता चल रहा होता है अक्सर घर में कि मासी चले गई, मासी ऑफ पे है करंटली। आई थिंक जो मासी है वो बहुत अच्छी है, गॉड ब्लेस हर एंड हर फैमिली, बट बहुत सारी जो मासियाँ हैं आजकल कराची की, ये डकैतियों के अंदर बड़ी इन्वॉल्व हैं एंड आई थिंक बहुत इन टच हैं ये डकैतों के साथ। तो शहीद मिल्लत पे ये घर था जहाँ पे वाक़या हुआ है
और कुछ यूं हुआ कि मासी अपने साथ कोई अपनी फ्रेंड को लेके आ गई, जो फैमिली थी वो लंच पे जा रही थी, एंड वंस दे केम बैक दे रियलाइज कि घर जो है हमारा लुट चुका है। वैसे आई थिंक एक ये भी चीज़ है, हम इसमें मासियाँ तो खैर डेफिनेटली ये डकैतियाँ क्यों इतनी कर रही हैं, इट्स वेरी बैड। इस पे आई थिंक कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, बट इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना भी आई थिंक सही है नहीं। कि आप पूरा घर मासी के हवाले छोड़ के जा रहे हैं, इट्स सो रॉन्ग, यू नो। तो खैर आई रियली वांट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज़ कीप एन आई ऑन योर मासीज। ऐसा ना हो कि आपका घर भी जो है वो सफाया घर का हो जाए और आपकी मासी जो है लूट के आपको चली जाए, तो प्लीज़ मेक श्योर। सो यस गाइज एंड गर्ल्स, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसे हम कहते हैं फ्रेश ऑफ द ओवन। फ्रेश ऑफ द ओवन में हम आपको बताते हैं कि लेटेस्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, या लेटेस्ट खबरें फ्रॉम डिजिटल टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो ट्रेंडिंग खबरें हैं वो क्या है। लेटेस्ट हम आपको ये बताते हैं, आई थिंक ये इन्होंने इस पर थोड़े टाइम पहले भी बात की थी, हम बात कर रहे हैं जन्नत मिर्ज़ा की। जन्नत मिर्ज़ा ने बताया, आई वॉज ऑफर्ड अ फिल्म विद कार्तिक आर्यन बट आई सेड नो, आई डोंट वांट टू वर्क इन इंडिया, माई पेरेंट्स डिडंट गिव मी परमिशन। तो आई एम श्योर बिल्कुल सही बात है, बहुत सच्ची बात है। और मुझे भी एक दो बॉलीवुड मूवीज़ इसी तरह की ऑफ़र हो चुकी हैं। एक कृति सनोन के साथ मूवी ऑफ़र हुई थी और मेरी अम्मी ने कहा था कि शूट जो है बहुत लेट ख़त्म हो रहा है, तो मगरिब के बाद उसका शूट ख़त्म होता था, तो अम्मी ने कहा कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कहा मैं नहीं करता। इसी तरह वाज ऑफर्ड अ हॉलीवुड मूवी अपोजिट निकोल किडमन, उसके अंदर काफ़ी सारे नंगे पुंगे सीन्स थे, तो ऑफ कोर्स बीइंग अ मशरकी गाय मुझे वो बिल्कुल सही नहीं लगा। मैंने कहा यार ये तो मुझसे होगा नहीं। शूट भी काफ़ी दूर था, यू नो, यूएस में हम शूट की लोकेशन यूएस थी, काफ़ी लंबा शूट था, एंड ऑफ कोर्स महरम ना महरम का भी मसला था, तो मैंने फिर ये फिल्म भी रिजेक्ट कर दी। ओके, सो जोक्स अपार्ट, अगर इन रियल भी इनको मूवी ऑफर हुई है, एंड मे बी शायद हुई भी हो, यू नो, आई थिंक एक प्रोजेक्ट अगर आपको नहीं मिला एंड इफ इट डिडंट वर्क आउट, तो उस पर बात करनी बड़ी बेकार की बात है, यू नो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सभी की लाइफ में बहुत सी होती हैं। मेरे साथ भी इस तरह की चीज़ें हुई कि एक आध दफ़ा टीवी के किसी शो की बात हुई, जिस टाइम पे आई वाज वेरी मच एक्टिव विथ रेडियो, तो हुआ था, बट मुझे खैर कुछ नहीं समझ आया कंटेंट। और इवन इस तरह भी हुआ एक दफ़ा कि हमने कोई एक न्यू चैनल खुलने वाला था, उसके लिए हमने कुछ एपिसोड्स शूट भी किए थे, वो चैनल आज तक खुल नहीं सका। तो आई थिंक अगर कोई चीज़ नहीं चल पाई, इफ़ इट डिडंट वर्क आउट, तो उसके बारे में डिस्कशन करना जो है, मतलब यू आर जस्ट गिविंग पीपल एन इनविटेशन कि आओ मेरा मजाक उड़ाओ, यू नो। तो आई थिंक कोई चीज़ अगर नहीं चली तो यार जाने दें, मत बात करें उसके बारे में। ओके, सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, मोहिब मिर्ज़ा और हिरा मानी को आप ग्रीन टीवी के एक ड्रामे में देखेंगे, एंड आई थिंक द बोथ आर प्लेइंग लीड इन दिस पर्टिकुलर ड्रामा। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव रिसीव्ड, इसमें मोहसिन तलत इस ड्रामे को डायरेक्ट कर रहे हैं। ड्रामे का नाम हमारे पास अभी नहीं आया। नादिया अहमद ने ये ड्रामा लिखा हुआ है। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि मज़ीद इस ड्रामे की अपडेट्स क्या आती हैं। पर्सनली मोहिब मिर्ज़ा एंड हिरा, आई थिंक दे बोथ आर वंडरफुल एक्टर्स। इवन अभी जो एक हिरा का ड्रामा चल रहा है डायन, आई थिंक शी इज़ द रियल स्टार ऑफ दैट प्रोजेक्ट। कभी कभार सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग जो हैं उनका थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे होते हैं बहुत सी चीज़ों पे, बट आई पर्सनली रियली लाइक हिरा अ लॉट। मैंने हिरा को कुछ थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी बड़ी क्लोजली मैंने देखा है। हिरा अच्छी इंसान है, एंड एज एन आर्टिस्ट आई थिंक शी इज़ ब्रिलियंट। शी इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स यू नो हु आर लाइक बॉर्न विद दिस टैलेंट, यू नो। सिंगिंग टैलेंट की बात की जाए, एक्टिंग टैलेंट की बात की जाए, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, एंड हिरा इज़ वन ऑफ देम। सेम गोज़ फॉर मोहिब मिर्ज़ा। मोहिब इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड बहुत फ्रीक्वेंटली हमें स्क्रीन पे नहीं नज़र आते। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी के यू नो व्हाट दे आर कमिंग अप विद, एंड आई होप इनके अलावा ज़्यादा एक्टर्स प्रोजेक्ट में ना हो, बिकॉज लेटली हर ड्रामे के अंदर मैं देखा है यू नो बहुत ज़्यादा कास्ट जब बड़ी हो जाती है तो वो आई थिंक मज़ा थोड़ा कम हो जाता है। कुछ प्रोजेक्ट्स में एक्टर्स को सोलो भी रहने दें। हर प्रोजेक्ट में पैरेलल लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड, एक टाइटल पे 50 लोग, आई थिंक ये बहुत हमने देख लिया, एंड इट्स टाइम कि वापस से सोलो लीड प्रोजेक्ट्स हों, यू नो। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्रोजेक्ट, एंड मज़ीद इसके बारे में डिटेल्स जैसे ही हमारे पास आएंगे हम आपको देंगे। सिमिलरली देयर इज़ वन मोर ड्रामा जिसकी हमें न्यूज़ हमारे पास आई है,
एंड दैट इज़ के तलहा चहूर एंड अनमोल बलोच को आप देख सकेंगे हम टीवी के एक अगले ड्रामे में। इस ड्रामे का जो नाम अब तक हमारे पास मौसूल हुआ है, इट्स कॉल्ड नीली कोठी एंड अंजुम शहजाद साहब की डायरेक्शन होगी एंड इट्स रिटन बाय द वेरी रिनाउंड राइटर साइमा अकरम चौधरी। साइमा जी को आज ही मैंने मैसेज किया था ड्यू टू समथिंग, तो आई थिंक इट साउंड्स लाइक यू नो समथिंग विच इज़ यू नो जो कि लोग बड़ा पसंद करेंगे। तलहा चहूर को हमने देखा था जन्नत से आगे में। इट वाज अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड दिस ड्रामा। मैं बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं जो मैं पूरे फॉलो करता हूँ, एंड जन्नत से आगे इज़ दैट वन प्रोजेक्ट जो मैंने फर्स्ट एपिसोड टिल लास्ट एपिसोड मैंने देखा था, एंड आई थॉट तलहा वाज वंडरफुल इन दैट ड्रामा। इसी तरह अनमोल बलोच को अभी हम ग्रीन के एक ड्रामे में आई थिंक हम इक़्तिदार में देख रहे थे और लोगों ने इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद की थी, एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम यू गोइंग टू सी तलहा एंड अनमोल टुगेदर इन अ ड्रामा, एंड अंजुम शहजाद की डायरेक्शन है। साइमा अकरम चौधरी भी कम ड्रामे लिखती हैं। इफ़ यू हैव सीन सुनो चंदा, सो यू नो साइमा अकरम चौधरी एज वेल। सो लेट्स होप एंड सी कि ये ड्रामा कब रिलीज़ होता है, बट आई एम श्योर कि इसकी नॉइज़ होने वाली है। इट्स गोइंग टू बी अ ड्रामा जिस पे काफ़ी डिस्कशन होंगे इंशाल्लाह। ओके सर, जिस तरह हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि अलीज़ा शाह ने कुछ स्टोरीज़ लगाई अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे और बात की है उन्होंने बाकी ऐसे कुछ लोगों के बारे में इंडस्ट्री के और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पे जहाँ पे उनको डिफेम करने की कोशिश की गई थी, तो उस पे जो है मज़ीद बाद में और लोगों ने भी बात की। जुग्गन काज़म ने उस टाइम पे उनके बारे में कोई एक ऐसा डिस्कशन किया था, वीडियो लगाई थी, तो उस पे भी जो है जुग्गन ने आके अलीज़ा से अपॉलजी मांगी है और उनसे कहा है कि यू नो कि वो उनको माफ़ कर दें। तो आई थिंक इस तरह की डिस्कशन जो है अभी चल रही है, एंड इवन जो अलीज़ा ने बात कही थी कि जो कि एक ड्रामे के सेट पे हुई थी जहाँ पे समीर खान वाज देयर एज वेल, तो एक पुरानी वीडियो फिर से रीसर्कुलेट करने लगी जिसमें जो बात अलीज़ा ने कही थी वही बात समीर खान ने एक्सेप्ट भी की। मेरे सामने हुआ था, आई एम सिटिंग और मैं किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, एंड सडनली वन एक्ट्रेस कम्स एंड सिट्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी इज सेइंग मैंने कर दिया। So yes, it's time that people are realizing कि अलीज़े को जो बैकलैश मिला था बैक इन द डे वो काफ़ी चीज़ों पे गलत मिला था, एंड अलीज़े was definitely not the one to be blamed. In fact, मिंसा मलिक was the one जिनकी गलती थी, और अलीज़े को गलत जो है पब्लिक की तरफ से बैकलैश मिला एंड काफ़ी उनका करियर भी उसमें डैमेज हुआ। इसी तरह अलीज़े ने एक और वीडियो भी लगाई थी अबाउट अ सिंगर, और वो जो एक फ़ैशन शो की BCW की वीडियो थी शाज़िया मंजूर की, उन्होंने वो भी एक वीडियो लगाई और दिखाया कि ये जो है ये अगर आप देखें तो ये जाहन के उन्होंने गिराया है मुझे, एंड और भी अलीज़ा ने उनकी वीडियो शाज़िया मंजूर जी की लगाई हैं कि ये जो है इस तरह की हरकतें ये काफ़ी करती हैं टू बी इन द न्यूज़। तो इस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो वट यू गाइज थिंक अबाउट इट। पर्सनली मेरी जब भी अलीज़ा से बात हुई, आई थॉट दैट यू नो शी इज़ समवन हु इज़ क्वाइट फियरलेस, यू नो, एंड मज़ीद और भी अलीज़े का कहना है कि और लोगों के बारे में भी वो इसी की कुछ बातें करेंगी, एंड शी इज़ गोइंग टू एक्सपोज ऑल दोज पीपल। सो अलीज़े आपको मैं यही कहूँगा, जस्ट गो फॉर इट एंड यू हैव माई बैक। मैंने आपको पर्सनली भी ये चीज़ बोली है, सो येस आई एम गोइंग टू से दिस थिंग टू यू वंस अगेन, जस्ट गो फॉर इट। 2022 में एक ड्रामा आया था तेरे बिन जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, एंड इस ड्रामे ने आई थिंक यू नो वापस वहाज अली को लाइमलाइट के अंदर ये ड्रामा लेके आ गया था। ऑल्दो वहाज अली हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री सिंस वे लॉन्ग, आई थिंक 2014-2015 से वहाज अली इंडस्ट्री में थे, बट दिस ड्रामा काइंड ऑफ पुट हिम ऑन द मैप, यू नो। एंड यमुना जैदी तो खैर एक हाउस होल्ड नेम हमेशा से ही रही हैं, बट इनकी जो पेयरिंग थी, इनकी केमिस्ट्री, इसको बहुत पसंद किया गया इस ड्रामे के अंदर। तो इसका जब ड्रामा एंड हुआ एंड ऑफ कोर्स इट बिकेम अ ह्यूज हिट, सिनेमा में भी लगा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक इसके मेकर्स ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर वो ये किया, और वो ये किया कि अनाउंस कर दिया कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। अब आई थिंक 3 साल हो गए हैं और कुछ नामो निशान भी नहीं है इसके पार्ट 2 का। पर्सनली वैसे आई थिंक अगर कोई चीज़ हिट हो गई है, दिस डजंट मीन कि ज़बरदस्ती आप उसका
पार्ट 2 भी लेके आओ। व्हाट यू कैन डू, आप उन दोनों एक्टर्स को दोबारा ले लो इन अ न्यू स्टोरी, किसी नए ड्रामे के साथ, एंड ज़रूरी नहीं है कि उसका आप पार्ट 2 ही बनाओ, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों की बात करें, हमारे जो ड्रामे हैं वैसे ही वो 50-60 एपिसोड के होते हैं। हमारे ड्रामे जो हैं वो जो हम नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखते हैं कि 10 एपिसोड 12 एपिसोड वाले नहीं होते। अगर आप वैसे ही 50-60 एपिसोड देखें तो ये आई थिंक ऑलरेडी 2 से 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वैसे ही 3-4 सीज़न का कंटेंट है। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तानी ड्रामास की कोई रिक्वायरमेंट है कि आप उसका सीज़न 2 सीज़न 3 बनाओ जस्ट बिकॉज के ड्रामा हिट हो गया है। सो आई थिंक दीज पीपल दे हैव डन अ ह्यूज मिस्टेक। आई थिंक ये सेवंथ स्काई की तरफ से काफ़ी बड़ी मिस्टेक रही है, और बहुत जल्दी अनाउंस आप कर दो फ़ौरन ही, यू नो। एंड अब आई थिंक ये भी हुआ है कि ज़ाहिर है सिंस इट्स बीन 3 years तो वो एक हाइप भी ओवर हो चुकी है। तो ये चीज़ जो है आई थिंक यमुना जैदी से अभी किसी एक इवेंट में जहाँ पे उनके फैंस काफ़ी थे, इट वाज बेसिकली अ फैन इवेंट जहाँ पे यमुना से पूछा गया इस बारे में कि तेरे बिन सीज़न 2 कब आएगा, तो यमुना ने यही कहा कि द प्रोजेक्ट वाज अनाउंस्ड टू अर्ली, एंड आई थिंक इट वाज ऑफ कोर्स अनाउंस्ड टू अर्ली, बट अनाउंस करना भी मेरे ख्याल में मिस्टेक थी। आई थिंक उसको ना ही अनाउंस करते, इट वुड हैव बीन वे बेटर। फ़ाद मुस्तफ़ा वाज वेरी स्मार्ट कि जब कभी मैं कभी तुम एक बहुत सुपर हिट हो गया प्रोजेक्ट, तो फ़ाद से काफ़ी लोगों ने पूछा, फ़ाद ने कहा नहीं नहीं मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इसका सीज़न 2 बनाऊँ और इसको मैं रिवील करूँ या अनाउंस करूँ। सो आई थिंक इस टीम से काफ़ी मिस्टेक हुई है। अब 3 साल तो हो चुके हैं, अभी तक आया नहीं है, एंड इट्स नॉट इवन ऑन द पेपर्स एज व्हाट यमुना इज सेइंग कि कोई उसकी स्क्रिप्ट या कोई चीज़ उसकी अभी तक इतनी डिसाइडेड है नहीं। तो खैर लेट्स वेट एंड वॉच कि ये ड्रामा कब आता है। इसके फैंस बहुत वेट कर रहे हैं, इसका 3 साल से वेट कर रहे हैं, तो अब ये देखते हैं कब आता है। बट ऑफ कोर्स जो नज़र आ रहा है आई डोंट थिंक सो इस साल आएगा। ये साल तो ऑलमोस्ट आधा ख़त्म हो चुका है, एंड आई डोंट इवन थिंक सो कि ये अगले साल भी ये ड्रामा आ रहा है, क्योंकि अगर अभी इसकी शूटिंग हो रही होती तो, क्योंकि ज़ाहिर एक ड्रामे की प्रोडक्शन में 4-5 महीने लगते हैं, देन फिर वो ड्रामा जो है वो पब्लिक तक पहुंचता है, पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगता है। सो येस इट्स नॉट इवन कमिंग इन द नेक्स्ट ईयर। तो तेरे बिन 2 के जो फैंस हैं उनको मज़ीद थोड़ा सा 2 साल 3 साल और वेट करना पड़ेगा। ओके, तो पर्सनली ड्रामे बहुत ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ, वंस इन अ ब्लू मून कोई मैं ड्रामे में देखता हूँ, बट ऑफ कोर्स ज़ाहिर आप इंडस्ट्री में होते हैं, सो यू डू नो कौन सा ड्रामा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, एंड कभी कभार चैनल स्विच करते हुए, या अम्मी तो मेरे देखती हैं सारे ड्रामे। तो आज ही आई थिंक ड्यूरिंग डिनर माई मॉम वॉज वॉचिंग दिस ड्रामा गूंज, जिसके मैं प्रोमोज तो थोड़े टाइम से मैं देख रहा था। कास्ट इसकी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। इट हैज़ कोमल मीर in lead along with Gohar Rashid. Then we have Feroz Qadri, we have Hira Tareen, Sara Asghar, Michelle Mumtaz and Ali Safina भी इसमें है. And it's interesting to have Hira Tareen and Ali Safina both in the same play. तो इसके मैंने कुछ scenes देखे, and I think I watched this drama for like a good 30 minutes, and I realized that it's quite it's a breath of fresh air. I absolutely loved it what I saw. एक मैंने इसका एपिसोड आई थिंक ऑलमोस्ट पूरा मैंने देखा है कुछ, एंड आई थॉट इट वाज वंडरफुल। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी इसमें नज़र आई कि जिस तरह इसमें मैंने देखा कि फ़ीमेल्स बड़ी आराम से ऑफिस जा रही हैं, नॉट ओनली जस्ट वन कैरेक्टर बट 2-3 कैरेक्टर्स जो हैं आराम से ऑफिस जा रहे हैं। ये लड़कियां सारी टेनिस कोर्ट में भी ये लड़कियां हैं, एंड कोई अनोखी बात नहीं है। अगेन दिस इज़ अ ड्रामा जो कि दूर दूर तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई सास बहू, कोई टॉक्सिक बहू, कोई ज़बरदस्ती की शादी, इस तरह की कोई कहानी से इसका कोई दूर दूर तक इस प्ले का लेना देना नहीं है। सो हैट्स ऑफ टू शाज़िया वजाहत रऊफ़ जिनकी ये प्रोडक्शन है। स्क्रिप्ट इसकी लिखी गई है कुर्बे अब्बास, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। मंडे को आप 8 बजे ड्रामा देख सकते हैं। अब तक इसका एक एपिसोड आया है। सो या इट्स इंटरेस्टिंग, एंड इसमें वही एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ, मेन जो आई थिंक इसका टॉपिक है, इट्स रिलेटेड टू वर्क प्लेस हरेसमेंट। मीडिया की लाइफ काफ़ी अच्छे से इसमें दिखाई है कि जिस तरह से हमने देखा है इसके पहले एपिसोड में कि कोमल मीर जो है आई थिंक एक एड एजेंसी में काम कर रही हैं,
क्या मुश्किलात इनको वहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। एंड इसमें जो है ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये कि इस कैरेक्टर के लिए आई थिंक मे बी जो ट्रांसफॉर्मेशन कोमल की थी मे बी वो इसकी वजह से थी, बट शी लुक्स गुड एंड इनकी परफॉर्मेंस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छी है, क्योंकि नॉर्मली हमने कोमल को ज़्यादातर जो है वो डेमसिल इन डिस्ट्रेस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स में हमने देखा था। सो शी लुक्स ग्रेट इन दिस ड्रामा एंड एक बड़ा कमांडिंग इनका रोल है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी हिरा तरीन को प्रोमोज में मैंने देखा है एंड हिरा नोज दिस थिंग वेरी वेल। आई एम अ ह्यूज हिरा तरीन फ़ैन एंड हिरा की सबसे आई थिंक मेन क्वालिटी ही हमेशा से ये रही है कि हिरा बहुत लिमिटेड काम करती हैं। सो आई थिंक हिरा हैज़ गिवन her acting career a lot of longevity. Every single time Hira Tareen comes on screen, you know, we love her, and वो जो characters ही play करती हैं, she only plays those characters that she knows that she can absolutely nail it. And once that drama is over, we are again in that you know hunger कि हिरा दोबारा कब स्क्रीन पे नज़र आएंगी। So I'm very much excited to see Hira again. लास्ट हमने हिरा को देखा था इश्क मुर्शिद में, उसके बाद अभी आई थिंक राजा रानी के अंदर भी हिरा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बट ये कैरेक्टर मुझे हिरा का बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक आध प्रोमो आप अगर हिरा का भी इस वक्त जो स्क्रीन पे चल रहा है वो आप ज़रा देखें एंड जस्ट नोटिस द कमांडिंग प्रेजेंस दैट शी हैज़। एंड आई थिंक वंस हिरा अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, जिस फ्रेम में हिरा होती हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू लुक समवन एल्स, यू नो। The way she dress up, her character के लिए एक जो look को prepare करके आती हैं, her performance is always up to the mark, you know. So I am looking forward to this play. तो अगर आपने गूंज नहीं देखा, so I want you guys to go and watch. So next on Fresh Off the Oven is कि it's a wrap for Aisha Umar's first production, जिसका नाम है बहनास, एंड आई थिंक ये मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी नेक्स्ट ईयर। शी इज़ नॉट ओनली रोल मॉडल टू मी, बट आई थिंक शी इज़ अ वंडरफुल रोल मॉडल फॉर द इंटायर सोसाइटी, फॉर द इंटायर कंट्री। आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम आयशा एंड ये काफ़ी स्पेशल मूवी है मेरे लिए, क्योंकि अली सज्जाद साहब की डायरेक्शन है। अबू अलेहा साहब से भी मेरी बड़ी अच्छी इंटरेक्शन हमेशा रही है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जो कि आर्टिस्टिकली तो डेफिनेटली ही इज़ वेरी टैलेंटेड। Other than that, he always keeps an eye on the trends कि कौन से genres trend पे हैं, क्या चीज़ें you know आपकी trending में हैं, and he's again a visionary, and same goes for Aisha as well. And a very dear friend of mine, Sania Sohail का ये पहला production है, you know, it's a production debut, so I'm very much excited for Sania, Aisha, and Ali Bhai, and it's basically a sports thriller. And starring Aisha Umar and Dananeen Mubin, the film set in the heart of Leari sheds light on dreams, determination and sisterhood and the challenges women face in a deeply patriarchal society. And Aisha being a true feminist and a true role model for women. And I don't think so Aisha ने कभी भी कोई ऐसा कोई project किया है जो कि female rights, women rights के against हो। टकसाली गेट भी अगर आपने देखी है तो ऑल्दो उनका कैरेक्टर बड़ा डिफरेंट था, बट उसके अंदर भी जिस तरह से एक यू नो वुमेन एम्पावरमेंट का एलिमेंट मौजूद था, तो इस मूवी के अंदर भी आई एम श्योर कि आपको एक वुमेन एम्पावरमेंट का एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इट्स अ स्पोर्ट्स थ्रिलर। आयशा उमर है इसमें, अबू अलेहा की डायरेक्शन है, साथ में वी हैव दनानी मुबीन। तो आई थिंक इट्स कंप्लीट पैकेज एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसके लिए इंतज़ार में हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी एंड आई एम विशिंग द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर टीम ऑफ बहनास। सो यस गाइस एंड गर्ल्स, चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में जिसे हम कहते हैं दैट्स सो क्रेजी। सो यस दैट्स सो क्रेजी के अंदर हम आपको बताते हैं कुछ क्रेजी चीज़ों के बारे में जो दुनिया भर में हो रही हैं, अपने मुल्क में हों या बाहर हों, उसके बारे में आपको बताते हैं। सो यस देयर लाइक अराउंड 5 to 6 मूवीज़ जिसमें हमें ये बहुत अच्छे से बता दिया गया है दैट दिस एनाबेल डॉल इज़ एक्चुअली वेरी मच हॉन्टेड। काफ़ी ख़तरनाक डॉल है, ये हॉन्टेड है एंड इट्स स्कैरी। इसके दूर नहीं जाना, इसको इससे बहुत हमें करीब ही रहना है, इससे दूर रहना है हमें, यू नो। मगर आई हैव नो आइडिया वाई पीपल आर स्टिल मेसिंग विद दिस डॉल भाई।
डैन रिवेरा इज़ अ वेरी नोन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एंड एक ये किसी शो में भी वहाँ पे बाहर आते थे। तो जुलाई 13 को इनकी डेथ का पता चला है दैट ही पास्ड अवे इन हिज होटल रूम और सर्कमस्टेंसेस काफ़ी सस्पिशियस थी। और ये पिछले दिनों इस डॉल के साथ, एनाबेल डॉल के साथ ये ट्रैवल कर रहे थे। वैसे लेटली बहुत सारी इस डॉल के बारे में बातें सुनने में आ रही थी कि डॉल जहाँ पे पहले थी वहाँ से इसको जब निकाला गया तो उस पर्टिकुलर एरिया में आग लग गई। देन समवन एल्स हैज़ डाइड बिफोर डैन एंड अब डैन रिवेरा की डेथ हो चुकी है एंड आई हैव नो आइडिया वेयर दिस डॉल इज़। तो जिसके पास भी डॉल है प्लीज़ खुदारा इसको वापस रख दें। 5 से 6 मूवीज़ जो है वो बन चुकी हैं एनाबेल के बारे में और बहुत दफ़ा हमें बता दिया गया है कि भाई इट्स अ वेरी हॉन्टेड डॉल। तो आई हैव नो आइडिया इसके साथ लोग क्यों अब तक खेल रहे हैं, इसको लेके इधर से उधर क्यों जा रहे हैं। दैट्स लिटरली क्रेजी। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि बॉलीवुड से इंडिया से जो हमारा ऑब्सेशन है वो इतना ज़्यादा इन डेप्थ क्यों है। I completely understand this thing that we all have grown up watching Bollywood. We all have watched movies of Shah Rukh Khan, Kajol growing up. कोई अनोखी बात ऐसी नहीं है। मैंने भी शायद पहली कोई फिल्म अगर देखी होगी अदर देन जुरासिक पार्क वगैरह तो आई एम श्योर कोई बॉलीवुड मूवी ही होगी, you know. But I think with time we are supposed to grow, with time we are supposed to get better, get mature, and especially जब आपका एक मुल्क के साथ जंग का मामला चल रहा हो, you know, एक वॉर वाली सिचुएशन हो, तब भी हमारी पब्लिक का जो बॉलीवुड के साथ ऑब्सेशन है वो ख़त्म हो के क्यों नहीं दे रहा। आई हैव नो आइडिया। अभी लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, शाहरुख खान की तबीयत ख़राब हो गई, वो जो है यूएस चले गए अपनी शूटिंग छोड़ के, हमारे चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ थी। क्या मतलब हमारी यही प्रायोरिटीज़ हैं? एंड एट द सेम टाइम इस कंट्री ने, इंडिया ने हमारे एक्टर्स को बैन किया हुआ है हर तरह से। नॉट ओनली कि उनका काम करना मना नहीं है, उसके अलावा काम करना तो मना है, बट उसके साथ साथ हमारे एक्टर्स इंस्टाग्राम पे बैन है, हमारे ड्रामों के यूट्यूब चैनल्स बंद हैं, इवन हमारे जो नॉन यूट्यूबर्स हैं उनके भी यूट्यूब चैनल्स जो है बैन हुए हुए हैं। हमारे अंदर मतलब थोड़ी सी सेल्फ इस्टीम, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? बड़ी प्यारी चीज़ होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम, वो हमारे अंदर है क्यों नहीं? एंड हमारी सेल्फ इस्टीम जाग क्यों नहीं रही? आई हैव लिटरली नो क्लू अबाउट दिस। तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि एंड बात हुई है कि एक कोई चीज़ करता है उसके बाद फिर हम कहीं और देखते हैं या एक साथ ही ये हम चीज़ें देख रहे होते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको भी बताया था कि बहुत सारे चैनल्स, मैं किन किन चैनल्स का नाम लूँ, मेजॉरिटी ने ये हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई थी कि शाहरुख खान जो है वो इंजर्ड हो गए हैं या उनकी तबीयत ख़राब हुई है, और ये हमारे चैनल से ब्रेकिंग न्यूज़ थी और वो जो है शूटिंग छोड़ के वो यूएस चले गए हैं। अभी आई थिंक कोई बॉलीवुड मूवी आई थिंक रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे, आई थिंक इट्स कॉल्ड सैयारा, एंड फ्यूशिया मैगजीन ने प्रॉपर इसके लिए एक पोस्ट लगाई है एंड नीचे बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया, मैंने भी नीचे कमेंट किया कि यार ये इज़ दिस द टाइम फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब हमारा एक मुल्क के साथ जो है जंग वाला मामला चल रहा है, हम अभी भी उनके पीछे पागल हो रहे हैं, हम अभी भी उनके कंटेंट के पीछे पागल हो रहे हैं। मतलब हमारे अंदर से ये ऑब्सेशन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? एंड नॉट ओनली फ्यूशिया मैगजीन या टीवी चैनल्स, इसके साथ में और भी लोगों को मैं देख रहा था, आम पब्लिक तो क्या, हमारे बहुत से एक्टर्स, मैं कितने एक्टर्स का नाम लूँ, एक मैं मेल एक्टर को देख रहा था, वो भी इस मूवी के गाने की रील्स लगा रहे हैं। एक बड़ी अच्छी हमारी एक्ट्रेस मॉडल है, उन्होंने भी इस गाने की रील और वीडियो लगाई हुई है। तो ये मतलब क्या माजरा है? क्यों हम इतने बेशरम लोग हैं? मतलब हमारे अंदर से कहाँ हमारा गया है सेल्फ इस्टीम? क्यों हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? एंड इट्स नॉट दैट वी हेट देम, इट्स नॉट दैट वी हेट बॉलीवुड, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू टू हेट इंडिया, हेट बॉलीवुड कंटेंट। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आई थिंक इट्स टाइम दैट वी बिल्ड अप सम हेल्दी बाउंड्रीज, यू नो। आप जैसे अगर किसी ऑफिस में होते हैं, किसी कोई आपका यूनिवर्सिटी का दोस्त है, स्कूल कॉलेज का आपका दोस्त है, और वो अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता तो आप थोड़ी सी बाउंड्रीज का ख्याल करते हैं कि यार चलो थोड़ी सी बाउंड्रीज अब हम रखते हैं, किसी को हम नहीं पसंद आ रहे, आप उसके पीछे नहीं जाते, राइट? तो यहाँ पे हमारे अंदर ये क्यों बाउंड्रीज नहीं आ रही? हमारे
अंदर हमारी सेल्फ इस्टीम, हमारी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी कहाँ गई है। अभी जिस तरह अब ईरान और इज़राइल की भी जंग हुई है 12 दिन, सिमिलरली पाकिस्तान और इंडिया की भी 7 दिन जंग हुई, हमारे कुछ इलाके ज़ख्मी हुए, हमारे लोग मरे हैं, हमें क्यों ख्याल नहीं है इस बारे में। एंड सेलिब्रिटीज़ तो देखिए रोल मॉडल होते हैं, स्पेशली जो पब्लिकेशंस, हमने तो मेरी जो 2 पब्लिकेशंस हैं, मेरे वर्कर्स, हमने कहा द मिनट दिस जंग थिंग हैपन बिटवीन पाकिस्तान इंडिया, वी ऑल म्यूचुअली डिसाइडेड कि भाई नो मोर बॉलीवुड। अदरवाइज मुझे भी बहुत से एक्टर्स बॉलीवुड के पसंद हैं भाई, फ्रॉम तमन्ना भाटिया टू सुष्मिता सेन टू लॉट ऑफ दीज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, वी ऑल लाइक बॉलीवुड एक्टर्स, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। एंड वो एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे अंदर भी है, बट आई थिंक दैट नाउ इट्स टाइम कि हम एटलीस्ट थोड़ी सी बाउंड्रीज का ख्याल करें। एंड द मिनट दिस जंग थिंग हैपेंड, मैंने बड़ा जाके इंटेंशनली सारे बॉलीवुड एक्टर्स को अनफॉलो मैंने किया, एंड इट्स नॉट आउट ऑफ हेट्रेड, इट्स बिकॉज ऑफ बाउंड्रीज। क्योंकि आई थिंक कि नेशनलिज्म या पेट्रियाटिज्म इट्स नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि आई थिंक चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, चीज़ें म्यूचुअल होनी चाहिए। अगर कोई आपका दोस्त जो है वो आपसे अच्छे से पेश आता है तो आप अच्छे से पेश आए, कोई आपके मुंह पे थप्पड़ मारे आप जाके उसको पपियाँ जपियाँ तो आप नहीं करेंगे, तो ये चीज़ इतनी मुश्किल तो नहीं है। एंड आई हैव नो आइडिया कि हमारी पब्लिक को और हमारे सेलिब्रिटीज़ को ये चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही। I don't think so. It's a difficult thing to understand, but somehow ये बॉलीवुड ऑब्सेशन जो है जंग के बाद भी चल रहा है। आई थिंक अगर शायद इंडिया ने कोई एक आध मिसाइल हमारे किसी एक आध ख़याबान पे मार भी दिया होता, हम कोई एक आध हमारा डिफेंस का कोई पोर्शन, कोई एक आध ख़याबान थोड़ा ज़ख्मी भी हो जाता, उसके बाद भी आई थिंक ये बॉलीवुड का ऑब्सेशन और इंडियन ऑब्सेशन जो है ये बरकरार रहता। तो आई थिंक इन द वर्ड्स ऑफ हिरा मानी, जिस तरह उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है, आई थिंक सेल्फ इस्टीम बड़ी प्यारी चीज़ है, वो हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही, कहाँ गई हमारी सेल्फ इस्टीम। आई हैव नो क्लू अबाउट दिस, सो आई थिंक दैट्स सो क्रेजी कि अभी भी बॉलीवुड ऑब्सेशन, इंडिया में कोई गाना हिट हो, कोई मूवी हिट हो, अभी भी हम उसके पीछे पागल हो रहे हैं। इवन आई डोंट नो अबाउट, क्या आप लोगों को पता है नहीं पता, दिस सॉन्ग कॉल, ये एड शीरन का जो गाना है, आई फॉरगॉटन द नेम, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस सॉन्ग, या सफायर, या, तो ये गाना भी ट्रेंडिंग में आ रहा था, जबकि मुझे समझ नहीं आया, जबकि अगर आपने इस गाने की वीडियो देखी है, दिस होल सॉन्ग इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग इंडिया, इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग इंडियन कल्चर, बट समहाउ वो गाना इंडिया में जो है ट्रेंडिंग पे हो रहा है, तो ये हमारे यहाँ भी ट्रेंडिंग पे हो रहा है, हमारे हर एक्टर ने इस पर रील्स बनाई हैं। आई हैव एब्सोल्युटली नो क्लू व्हाई। एक गाना जो है वो इंडिया की सेलिब्रेशन के बारे में है, एड शीरन जो है वो इंडिया में था, वो वहाँ पे को 2-3 महीने से था, एंड ही वाज डूइंग हिज कॉन्सर्ट्स देयर। ये गाना उसने रिकॉर्ड वहीं किया अरिजीत सिंह के साथ, इस गाने की पूरी म्यूज़िक वीडियो इंडिया में है। द होल सॉन्ग इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग इंडिया, सेलिब्रेटिंग इंडियन कल्चर। हम ये गाना क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे? व्हाई द हेल दिस सॉन्ग वाज ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान? मुझे नहीं समझ आता, ये मतलब हमारे अंदर सेल्फ इस्टीम की कमी है या कॉमन सेंस की कमी है? दैट्स लिटरली क्रेजी। हुमैरा असगर की डेथ को आई थिंक मोर दैन अब 3 हफ्ते हो चुके हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स हमारे पास अभी मौजूद है नहीं। आई डू थिंक देयर इज़ अ चांस ऑफ फाउल प्ले, बट आई थिंक जो अथॉरिटीज़ हैं उनका काम है कि वो ही इसको बताएं, बट आई हैव नो आइडिया। जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, या तो मुझे ऐसा लगता है इनके पास कोई लाइसेंस है कि खुल के इनको झूठ बोलना है, इनके कोई गुनाह वना झूठ के मेरे ख्याल में इनके शायद माफ़ हो गए हैं, कोई अलग से इनकी कोई सेटिंग ऊपर हो गई है या क्या, बट इट्स सो डेंजरस द वे दीज यूट्यूबर्स एंड आजकल के टाइम में अनफॉर्चुनेटली हर बंदा जिसके हाथ में माइक है या जिसके पास ज़बान है, माइक है, वो अपने आप को एंकर और जर्नलिस्ट बताता है। एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस the kind of reporting that is going on YouTube basically, खुल के झूठ स्क्रीन पे कुछ मैं आपको यूट्यूबर्स का मैं दिखा रहा हूँ। I want you guys to go and report these people. These people are blatantly lying about the whole episode of हुमैरा अली असगर। Even जो कहानियाँ मेरे बारे में हज़ारों वीडियोस बन चुकी हैं और जितनी डटाई से झूठ बोले जा रहे हैं, इवन एक कोई यूट्यूब पे ही कोई आई थिंक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, रिपोर्टर है, उन्होंने एक जगह ये तक बताया कि जो है वो मैं कह रहा हूँ कि जो है वो 5
फैब तक वो मुझे ऑनलाइन नज़र आती रही, मुझे उनका जो है वो ऑनलाइन भी नज़र आती रही, उनका ऑनलाइन नज़र आते रहा मुझे, एंड दैट वाज द रीज़न आई वाज सो रिलैक्स। एंड एट द सेम टाइम ये भी बता रही हैं कि उनका लास्ट सीन 7 अक्टूबर का था। तो मतलब थोड़ी सी अगर चलें, आपकी अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो आपके अंदर होगा। हाउ ऑन अर्थ इट्स पॉसिबल कि कोई बंदा जो है फैब में ऑनलाइन नज़र आ रहा है बट उसका लास्ट सीन स्टिल जो है 7 अक्टूबर का था। तो थोड़ा सा एटलीस्ट अगर झूठ भी बोलना है, थोड़ा सा एटलीस्ट लॉजिक या अपना दिमाग यूज़ करके आप झूठ बोलें। तो बहुत ही क्रेज़ी तरीके की जो है ये रिपोर्टिंग इस वक्त यूट्यूब पे जारी है, एंड आई डोंट नो इनको कोई साइबर क्राइम या साइबर लॉज इनको पता है, FIA से रिलेटेड इनको कोई चीज़ पता है, या इनके ऊपर ये लॉज कोई अप्लाई होते हैं या नहीं होते। दिस इज़ एब्सोल्युटली हॉरेबल कि जिस तरह से दीज पीपल आर मेकिंग मनी ऑफ अ सेलिब्रिटी जो कि इतने टाइम जब वो 10 महीने गायब थी तो द होल मीडिया वाज स्लीपिंग इन यूट्यूबर्स को, तब उनकी याद नहीं आई। बट द मिनट यू नो कि उनकी डेथ हो गई है, जो सर्कमस्टेंसेस थे वो थोड़े से इन योर लैंग्वेज आपको सेंसेशनल लगे, सो यू ऑल डिसाइडेड टू यू नो लेट्स कैश ऑन अ डेथ। तो जिस तरह की रिपोर्टिंग चल रही है इट्स हॉरेबल। सो आई वांट यू गाइज टू गो एंड समहाउ रिपोर्ट देयर पेजेस। मुझे टाइम मिलता है सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट, क्योंकि जिस तरह से ये मेरे बारे में भी झूठ बता रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो कैप्शंस बन रहे हैं, जो थंबनेल्स बन रही हैं उन पे, मतलब स्काई इज़ द लिमिट। जो इनके झूठ की अगर मैं बात करूं, कुछ भी लगा रहे हैं। इन झूठ में कुछ चीज़ें मुझे बड़ी फ़नी और क्यूट भी लगी। अब ये वीडियो मुझे किसी ने भेजी थी, तो ये आप इस वक्त स्क्रीन पे ज़रा वीडियो देखें। एक और हैं दानिश मकसूद, वो तो पता नहीं क्या चाह रहे हैं। आई एम सॉरी, आप मिल कर रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है। इनिशियली मैंने उनको सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया कि ये, बट नाउ इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आप भी उसकी मौत का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल, आप मिल कर रहे हैं चीज़ों को, आप हाइप में आना चाह रहे हैं। हर बंदा ही आ रही है। इतनी अजीबो गरीब उनकी ये, उसके दिन की कोई 15 पोस्ट अभी तक उसके हवाले से चल रही। दवा करो। ये वीडियो मुझे बड़ी क्यूट लगी है। दोनों जो होस्ट बैठे हुए हैं, आई थिंक दे आर वेरी क्यूट। इनका बड़ा ही क्यूट टिपिकल वो लाहौरी एक्सेंट है। इस तरह के लोगों के मेरे बारे में बात करें मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आई फाउंड देम सो क्यूट, एंड मुझे द मिनट इसने भेजी, आई वाज नॉट इन अ गुड मूड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बट द मिनट आई सॉ देम आई थॉट कि कितने क्यूट हैं, इनको देख के मेरे फेस पे स्माइल आई है। तो इस तरह के लोग जो हैं फिर भी दे आर मच बेटर। बट जो खुल्लम खुल्ला झूठ बता रहे हैं, कुछ भी उनके बारे में अला बला, यार आई थिंक आप अगर खुदा से मांगो तो आपको इज्जत का कोई और रोज़गार मिल जाएगा। झूठ बोल के पैसे कमाने से आई थिंक 100 दर्जे बेहतर आपको कोई जॉब्स मिल जाएंगी। अपनी एजुकेशन आप कंप्लीट कर लें। कुछ लोग तो इवन बेचारे मुझे इतने फाइनेंशियली बुरे हालात में नज़र आ रहे हैं, बट समहाउ दे थिंक कि झूठ बोलना इट्स फाइन टू देम, और वो खुल्लम खुल्ला बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि एक आर्टिस्ट जिसकी डेथ हो गई है और उसके बारे में झूठ, उससे रिलेटेड लोगों के बारे में झूठ। एंड आई रियली थिंक सो कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको भी बड़ा एक्टिवली इन पे भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, रादर दैन कि लोग ही कंप्लेन करें। आई थिंक कि पैमरा या बाकी जो FIA है और जो हमारी एजेंसीज़ हैं, आई थिंक उनको भी चाहिए कि इन लोगों पे ज़रा स्ट्रिक्ट आई अब रखें कि व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। एंड जो मासूम लोग हैं जिनको इतना नहीं पता हो चीज़ों के बारे में, एंड वो तो सब बेचारे कंफ्यूज ही होंगे। इनफैक्ट एक और कोई खातून थी, उन्होंने भी ऐसे ऐसे झूठ, एंड इनफैक्ट द फनी थिंग इज़ दैट कि अ लॉट ऑफ दीज पीपल दे डोंट हैव एनी आइडिया जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ये तक इनके माइंड में थोड़ी सी जहमत नहीं होती कि भाई जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको इंस्टाग्राम पे सर्च कर लें, फेसबुक पे या गूगल पे सर्च कर लें, कौन हेयर ड्रेसर है, कौन फैशन डिज़ाइनर है, कौन मेकअप आर्टिस्ट है, कौन स्टाइलिस्ट है। दीज पीपल हैव लिटरली नो क्लू जिस बारे में बात कर रहे हैं, एंड ये इतने कॉन्फिडेंटली ये झूठ बोल रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है। एंड somehow a lot of these people have like 7 लाख सब्सक्राइबर्स इनके, तो वे झूठ बोल बोल के ही इन्होंने कमाए हैं। क्रेडिबिलिटी इन लोगों की ज़ीरो है, बट झूठ के जो इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे बहुत से लोगों ने और भी बताए हैं। एक कोई और इस तरह की कोई यूट्यूबर हैं, आई फॉरगॉटन हर नेम,
शायद मैं इसी में उनकी शायद कोई आपको स्क्रीन पे नज़र आए। इनके बारे में मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि इन्होंने दुआ ज़हरा के केस के बारे में भी उस टाइम पे भी इन्होंने गलत रिपोर्टिंग की थी। सो लॉट ऑफ दीज पीपल आर एक्चुअली डूइंग मोर हार्म देन एनी गुड। तो आई रियली डू थिंक सो कि ये जो है इनकी पकड़ होनी चाहिए। ये इस तरह से दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे लोगों की लाइव्स के बारे में खुल के जो झूठ बोल रहे हैं, इसकी वजह से दूसरे लोगों को बड़ा नुकसान हो सकता है। जस्ट लाइक मुझे भी, मैं अपना स्टेटमेंट दे के आया हूँ, ACP निम्रा ने मुझे इनवाइट किया था, दे वर वेरी रिस्पेक्टेबल एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दीज पीपल इतना ज़्यादा एक जो हाइप क्रिएट हो गई है एक इंसान की डेथ के बारे में। और आई थिंक इट्स टाइम कि हम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं जिनका काम है हम उनको ही ये काम करने दें, रादर देन हम किसी की डेथ पे हम पैसे बनाएं और वो भी झूठ बोल के। So I think that's so crazy. Okay, so much has been said and written about the couple जो कि Coldplay के concert में गया हुआ था. So the CEO of Astronomer, they have said that they are going to sue Coldplay for emotional distress and invasion of privacy. And इसमें मुझे पता चला है that Chris Martin has said LOL, lol, and he is literally laughing ये सुन के. क्योंकि डेफिनेटली क्रिस मार्टिन की तो उसमें कोई गलती थी नहीं। बट बड़ी मज़े की एक चीज़ ये है कि आई थिंक दिस इज कॉल्ड कार्मा। दिस मैन वाज चीटिंग ऑन हिज वाइफ विद HR हेड ऑफ हिज कंपनी। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इन सारे लोगों के लिए मैसेज है हु हैव बीन चीटिंग ऑन देयर वाइव्स, ऑन देयर हस्बैंड्स, ऑन देयर फियांसेस। कि चीटिंग आप कहीं भी करेंगे, इट्स गोइंग टू कम आउट इन द ओपन वन वे अनदर। वो भले कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हो या वो किसी और तरह से आपको पता चले। चीटिंग इज समथिंग वेरी चीप, एंड इन टुडेज टाइम एज वेल, जबकि यही कहा जाता है कि इन टाइमिंग्स में चीटिंग बड़ी मुश्किल हो चुकी है क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी प्राइवेट रहती नहीं है। तो आई होप जितने भी चीटर्स हैं हमारे यहाँ, दे गेट अ वेरी गुड मैसेज एटलीस्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, जिसमें बेतहाशा मीम्स जो हैं बन चुके हैं। सो आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, बट पर्सनली आई बिलीव कि चीटिंग इज समथिंग वेरी लो, एंड इसमें जो इनकी वाइफ है, जो CEO की वाइफ है, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इनका स्टेटमेंट है। And I feel very sorry for this woman and for the kids especially. अब definitely ये divorce की तरफ ये खातून जा रही हैं, but जितने भी cheating जो लोग करते हैं उनके लिए ये message बहुत loud and clear उन तक मिल जाना चाहिए कि even अगर आप एक दिन नहीं पकड़े जाते या एक महीना नहीं पकड़े जाते या even एक साल आप अपने spouse को cheat कर रहे हैं and somehow you're not out in the open, time will definitely going to bring all the truth in front of all the relevant people. तो मत वेट करें कि karma जो है वो अपना खेल दिखाए, उससे पहले बाज आ जाए। In 2023 एक काफ़ी sad news हमें मिली थी, and it was basically a tragic news for the fans of Friends basically. 2023 में जो मैथ्यू पेरी की डेथ हुई थी, it happened because of an overdose, and now it has come to light that जो कैलिफोर्निया के डॉक्टर थे, he has actually pleaded guilty in Matthew Perry's 2023 overdose death, and 40 साल की इनको जो है जेल में अब सज़ा वो भी सुना दी गई है। एंड आई थिंक सेलिब्रिटीज़ की डेथ्स हमेशा अगर आप नोट करें तो मिस्टीरियस ही होती है। वो भले हम हुमैरा असगर की डेथ की बात करें या वन डायरेक्शन में जो सिंगर थे, आई कैन नॉट रिकॉल हिज नेम, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, अभी एक नेटफ्लिक्स के किसी शो के अंदर भी आ रहे हैं। इस सिंगर की डेथ भी जो है बड़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में हुई थी। सो या आई वाज टॉकिंग अबाउट लियाम पेन, हु इज़ करंटली कैन बी सीन इन नेटफ्लिक्स बिल्डिंग द बैंड, जो कि उनका लास्ट प्रोजेक्ट कह सकते हैं जिसमें पब्लिक उनको देख सकती है। तो लियाम पेन की डेथ भी अगर आप देखें और उसको नोट करें तो वो भी बड़ी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में थी। आई पर्सनली थिंक द होल होटल वाज इन्वॉल्व्ड। देयर आर वीडियोस आउट देयर, पिक्चर्स कि जिस तरह वो
it was very much obvious that he was not in his best mental state. वो लॉबी में अपना लैपटॉप तोड़ा था एंड समहाउ वो उसको उठा के ले जाके एक अकेले बंदे को होटल रूम में बंद कर देते हैं एंड देन वहाँ से वो गिर जाता है या फेंका जाता है. तो सेलिब्रिटीज़ की डेथ्स हमेशा से ही बड़ी ही मिस्टीरियस रही हैं. भले श्रीदेवी की डेथ के बारे में बात की जाए या हम जो है बात करें विटनी ह्यूस्टन की डेथ के बारे में, यू नो. सो डू लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक. पर्सनली आई थिंक ऑल दीज सेलिब्रिटीज समहाउ हैव बीन किल्ड. जिस तरह इस डॉक्टर को 40 इयर्स की कैद हो गई है जेल में एंड उन्होंने ओवरडोज जो उसको मैथ्यू पेरी को दे दिया था, यू नो, उनकी दवाइयाँ ज़्यादा कर दी थी. So I feel sorry for Matthew Perry and his family as well, because time पे भी he was you know very much aware of his addictions and वो उससे overcome करना चाह रहे थे. And same goes for Liam Payne as well. Liam Payne को अगर आप अभी Building the Band में देखें, he was a very nice guy. जिस तरह से वो अपने फैन से मिल रहा है उस शो के अंदर, but I think he does seem very emotional, you know. जितने भी मैंने अभी तक उस शो की वीडियोस देखी हैं, like of course I'm an emotional guy as well, but जो भी मैंने अब तक उसके सीन्स देखे हैं इस शो के, he seems always on the verge of tears, you know. अब बस लग रहा है कि अभी वो रोएगा तो अभी रोएगा. So I do think that he was definitely going through you know some mental health issues for sure, but I think उस बेचारे को अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था. And I do think the entire hotel staff needs to be sued and they all need to be fired. जिस तरह से I think they all could have called an ambulance for Liam Payne जब उन्होंने देखा था that he was not doing so well mentally, but instead what they did, एक बंदे को उठा के उन्होंने तीसरे चौथे फ्लोर के होटल में जाके उसको बंद करके आ गए एंड देन वहाँ से वो गिर गया या फेंका गया. I have no idea. तो आई होप कि एटलीस्ट इस न्यूज़ के बाद मैथ्यू पेरी के जितने भी फैंस हैं, आई एम श्योर एटलीस्ट थोड़ा सा सुकून उनको मिला होगा that at least Matthew is going to get justice. So I'm hoping and pray that Humera gets justice as well, Liam Payne gets justice as well. So yes guys and girls, it's a reunion for Destiny's Child. On the final night of Cowboy Carter Tour, starring Beyonce brought out Kelly Rowland and Michelle Williams. And there's one thing that I really like about Beyonce is that कि वो अपनी band members के साथ आज तक है. We don't see Justin Timberlake this way कि वो हर जगह अपने bandmates को साथ लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते. But you have to give Beyonce her flowers for this thing कि वो हर जगह, you know, although Beyonce is definitely super successful as compared to her bandmates, Kelly Rowland or Michelle Williams, but Beyonce जहाँ भी जाती हैं, whether she's doing a Super Bowl performance या उनके कोई और टूर की परफॉर्मेंस है, she would always make a point to bring Michelle Williams and Kelly Rowland along with her. So I think this is wonderful. तो इसी तरह यही हुआ कि final night of Cowboy Carter Tour में Michelle Williams and Kelly Rowland ने Beyonce को join किया है, and there are a lot of videos now coming out. It's brilliant, you know, and I really hope and pray one day they make an album again. You know, it's going to be very interesting for all the fans of Beyonce and Destiny's Child. The devil works hard, but Taylor Swift works harder. Taylor Swift has shot a very top secret video in Los Angeles, और वो इतनी top secret video थी कि उनके अपने staff के लोगों ने और जो production crew उस video में उनके साथ था, उन्होंने भी वो गाना सुना नहीं कि किस गाने पे उनकी वो music video shoot हुई है. But it's being said that कि काफ़ी जल्द ये म्यूजिक वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगी. आई थिंक ऑफ कोर्स शी इज़ कमिंग अप विद एन एल्बम, एंड टेलर स्विफ्ट इज़ वन ऑफ दोज परफॉर्मर्स जो कि कभी ब्रेक नहीं लेती. यू नो, बहुत रेयरली होता है कि कोई एक आध साल ऐसे जाता होगा कि जिसमें टेलर स्विफ्ट की एल्बम नहीं आई थी. आई थिंक यही साल है. एंड टेलर स्विफ्ट इज़ ऑल्सो री रिकॉर्डिंग हर ओल्ड एल्बम्स एज वेल. तो टेलर स्विफ्ट से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है. समहाउ शी हैज़ अ ह्यूज फैन बेस. कल्ट मुझे इनका ज़्यादा लगता है. Personally, I'm not a very big Taylor Swift fan because I think कि बहुत ज़्यादा इनकी you know basic मुझे music लगती है. There are like very few songs of Taylor Swift that I like. I love the albums that she made during COVID.
I think एक folklore थी and the other album was Evermore. I think ये यही थे नाम, या मैं भी मैं गलत बोल रहा हूँ, I don't know. But I thought those albums were, you know, very mature sounding albums. The song Cardigan was very good. There was another song from I think Evermore with this male singer. It was also very nice. And there was this another song where Lana Del Rey did backing vocals. दो albums मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी. Otherwise, the last album that she did, I thought it was very basic. And ये भी एक समय मैंने उनको देखा है कि वो एक ही एल्बम में 30 गाने जो है वो भर के रिलीज कर देती हैं, you know, जो लेफ्ट ओवर्स भी होते हैं वो भी कि जाओ लो भाई सुनो. And somehow her fans love it. And I think it's one of the reasons के last जो उनकी एल्बम थी, Tortured Poets Department something, it didn't win a single Grammy award. You know, जो latest हमारे Grammy awards जो last year के 20 साल के शुरू में हुए थे, it's actually one of the reasons because उस album को reviews भी अच्छे नहीं मिले थे. It was like very basic and very monotonous kind of album, you know. I'm sorry if you're a Taylor Swift fan, but I have to speak the truth. I'm sorry. So yeah, Taylor Swift has shot a music video in Los Angeles, according to The Sun, and staff ने और जितने लोग साथ में थे, किसी को भी वो गाना सुनने को तक नहीं मिला कि वो गाना कौन सा था. So let's wait and watch कि एल्बम जो है और ये जो न्यू म्यूजिक वीडियो है, maybe it's a collaboration song, you know, maybe it's just a single, I don't know, but let's wait and watch कि ये उनकी न्यू एल्बम का गाना है या उन्होंने वैसे ही कोई गाना रिलीज करना है. So let's stay tuned. Okay, so according to TMZ, both Miley Cyrus and Ariana Grande have been approached to perform at 2026 Super Bowl halftime show together. Apple Music wants the biggest show ever, and they are giving Miley and Ariana 10 minutes each. So right now I don't know if it's true. You know, it sounds too good to be true. Because I like both Ariana and Miley. I think both are brilliant vocalists, and I think it's going to be amazing. You know, if they do Super Bowl 2026. इस साल का Super Bowl तो मुझे याद भी नहीं पड़ता हुआ क्या था उसके अंदर. You know, so I think it's going to be interesting अगर actual में Miley and Ariana दोनों perform करती हैं. And as they're saying कि both artists will going to get 10 minutes each, so yeah, this is interesting. And I think अगर ये होता है तो it's going to be little bit similar on the lines of the Super Bowl जिसमें J-Lo and Shakira को हमने देखा था. Although उस पूरे की duration थी 10-11 minute, but they are saying that कि ये total 20 minutes का होगा. So it sounds really cool. So yeah, so let's stay tuned कि इस बारे में हमें और क्या मज़ीद मालूमात हासिल होती है. जो भी हमें पता चलता है, so I'm going to tell you guys. So yes guys and girls, अब हम चलते हैं अपने शो के लास्ट सेगमेंट में जिसको हम कहते हैं यंगिस्तान. यंगिस्तान में मेरा फोकस होता है स्टूडेंट से, यूथ से एंड एजुकेशन से. तो एक वीडियो अभी जो है सोशल मीडिया पे आई है जिसमें हमें शहजाद रॉय ने, वैसे वी हैव टू गिव शहजाद रॉय द प्रॉप्स. ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. ही इज़ दैट वन सिंगर जिनके बारे में कभी कोई ना हमने कोई कंट्रोवर्सी सुनी, ना कभी कुछ हमने कोई गलत बात सुनी, ना किसी को गलत बात इनके बारे में कहते हुए हमने सुना, ना किसी ने कभी इनके बारे में गलत बात बोली. ही इज़ सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. तो शहजाद रॉय ने हमें बताया है कि मुल्क में सेक्शन 89 का कानून ख़त्म हो चुका है. कोई उस्ताद तालिब इल्म पर तशद्दुद नहीं कर सकता. सो आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग एंड आई थिंक इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि बहुत सारे केसेस हम देखते आए हैं. अभी भी एक रीसेंट हमने केस देखा जहाँ पे एक बच्चे की डेथ हो गई मदरसे के अंदर. एंड नॉट ओनली तशद्दुद, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मदरसों के बारे में तो बहुत सारी ऐसी क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज़ जो हैं पाकिस्तानी मदरसों में होती आई हैं जिस पे कोई बात सदियों से नहीं करना चाहा, आज किसी ने लोग नहीं करना चाहते. एंड बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ें होती आई हैं. एंड तशद्दुद तो डेफिनेटली होता है, नॉट ओनली इन मदरसास बट इन स्कूल्स एज वेल. आई थिंक हम सभी स्कूल्स में पढ़ के आ चुके हैं और आई थिंक हम सभी बहुत ऐसे टॉक्सिक टीचर से पिट भी चुके हैं. जबकि आई थिंक हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि आप किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखाना बताना चाहो
तो आपको बच्चे को मारना जो है वो बहुत ज़रूरी होगा। आप वैसे भी बच्चे को चीज़ सिखा सकते हो, बता सकते हो। एंड क्योंकि एक ट्रॉमा जो एक होता है, आई रिमेंबर मेरे भी कुछ स्कूल में ऐसे टीचर्स थे कि वी यूज्ड टू स्टे इन फियर, वी यूज्ड टू बी ट्रॉमेटाइज फ्रॉम दोज टीचर्स जो बहुत मारपीट वाले होते थे। तो भले ये देर आई न्यूज़, बट देर आई बट सवेर आई वाली बात है। सो आई एम ग्लैड दैट फाइनली ये एक लॉ पास हो चुका है कि अब कोई भी उस्ताद जो है बच्चों को नहीं मारेगा। एंड हर चीज़ के आई थिंक बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप रोब या बच्चों को स्ट्रिक्टनेस आप वैसे भी शो कर सकते हो। मारना पीटना तशद्दुद आई डोंट थिंक सो के रिक्वायर्ड है। एंड आई रियली थिंक सो कि इस पे हम मदरसों पे तो चेक एंड बैलेंस भी रखें, क्योंकि ये भी बहुत दफ़ा हमने चीज़ें देखी हैं कि रूल्स पास हो जाते हैं, कोई कानून आ जाता है, कोई लॉ पास हो जाता है, वो चेक एंड बैलेंस नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे आई थिंक बात होनी चाहिए कि अगर आपने कोई कानून अगर नाकिस किया है तो वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो उसके क्या रिपरकशंस हैं। तो इस चीज़ पे भी आई थिंक हमें नज़र डालनी है। एंड इवन आई थिंक स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को भी इस चीज़ पे अब नज़र रखनी है कि अगर उनके बच्चे पिट के घर आ रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि जाके आगे कंप्लेन करें विदाउट एनी फियर कि हमारे बच्चे को स्कूल से निकाला जाएगा या मदरसे से निकाला जाएगा। एंड आई थिंक मदरसों की अगर बात की जाए तो पेरेंट्स दे नीड टू कीप अ वेरी फर्म आई ऑन द चिल्ड्रन के उनके बच्चे मदरसे में अगर जा रहे हैं, किन से पढ़ रहे हैं, मदरसे के जो टीचर्स हैं वो सही हैं, कहीं बच्चे फिज़िकली अब्यूज़ सेक्सुअली अब्यूज़ तो नहीं हो रहे। क्योंकि आई थिंक फ्रॉम दी 80s हम 80 की दहाई से जो केसेस सुनते आए हैं अपने मुल्क में, और बहुत से ऐसी टॉपिक्स पे हम लोग बात भी नहीं करना चाहते, क्योंकि द मिनट कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाता है जहाँ पे थोड़ा सा भी रिलीजन इन्वॉल्व होता है तो हमारा एक बड़ा हश हश वाला एटीट्यूड है, डोंट आस्क डोंट टेल, नहीं इस पे बात नहीं करनी, नहीं इस पे कोई डिस्कशन नहीं करना। तो आई रियली होप कि अब एटलीस्ट ये जो इंसिडेंट्स हम सुनते आए हैं, हरासमेंट के, बच्चों के रेप के और तशद्दुद के केसेस भी, आई रियली होप ये सारी चीज़ें अब जो है ख़त्म हो। ओके सो यस गाइस एंड गर्ल्स, ये था हमारा आज का रीमेक्स विद दानिश मकसूद ऑन प्लूटस पीके। ये शो अगर आपने रेडियो पे सुना है सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, और अगर आप रेडियो के साथ साथ आप इसको देखना भी चाहते हैं तो आप प्लूटस पीके के यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब हो सकते हैं। शो से रिलेटेड आपको इस चैनल पे मज़ीद और चीज़ें आपको जिस तरह शॉर्ट्स या अलग वीडियोज़ आपको देखने को भी मिलेंगी। तो मेरी आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी चैनल पे, इसी स्टेशन पे। तब तक के लिए सुनते रहिए अपना कराची FM 107 और देखते रहिए प्लूटस पीके। अल्लाह हाफ़िज़।